अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू टेक स्टूडेंट गाइड। मैं हूं आपका टीचर राहील और आज हम देख रहे हैं करियर इसेंशियल की क्लास नंबर 8 जिसका टॉपिक है स्टूडेंट लाइफ। तो हम देखेंगे कि स्टूडेंट लाइफ के अंदर हमारे पास कौन कौन से स्टेजेस आते हैं। बेसिकली हमने सारी की सारी जो क्लासेस हम बैचलर तक करते हैं उसको मल्टीपल जो है वो बैचेस के अंदर मैंने कन्वर्ट किया और उसके अंदर आपको समझाने की कोशिश की है कि आपको क्या कहाँ कहाँ पे क्या क्या फोकस करना चाहिए। ठीक है, तो ये काफ़ी मज़ेदार क्लास होगी। इसके अंदर हम देखेंगे कि हम शुरू से लेके लास्ट बैचलर तक या मास्टर तक हम क्या-क्या चीज़ें सीखते हैं और हमें इसको किस तरीके से जो है वो इसको इम्प्रूव करना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, करियर इसेंशियल स्टूडेंट लाइफ। अच्छा, इसके अंदर सबसे पहले जो हमारे पास कुछ स्टेजेस हैं स्टूडेंट लाइफ की, वो ये है कि एक से पहली से लेके 5th क्लास तक। ठीक है, ये बेसिकली हमारी बेसिक स्टेज होती है जिसके अंदर हमारी काफ़ी चीज़ें डेवलप होती हैं। उसके बाद हमने कन्वर्ट किया 6 से 8 जिसे हम मिडिल भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद 9 10th जिसे हम मैट्रिक कह सकते हैं या मैट्रिक कह सकते हैं बेसिकली। ठीक है, उसके बाद हमारे पास इंटरमीडिएट होता है 11वीं से 12वीं, या हम उसे कॉलेज लाइफ कहते हैं। और इसके अलावा हमारे पास बैचलर है या मास्टर है या पीएचडी है, ये फिर हमारे लास्ट वाली कैटेगरी के अंदर शामिल होता है। ठीक है, सबसे पहली जो स्टेज है हमारे पास वो बेसिक एजुकेशन की। बेसिक एजुकेशन के अंदर इंग्लिश, उर्दू, मैथ या राइटिंग ये हमारी इम्प्रूव होती है। हम थोड़ा सा लिखना सीखते हैं, इंग्लिश सीखते हैं, एबीसी कैसे बोली जाती हैं, थोड़ी थोड़ी बहुत इंग्लिश पढ़नी सीखते हैं। तो ये एक हमारी बेसिक एजुकेशन होती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास होती है क्लास डिफरेंस। ये हमारा एक अलमिया भी है कि इसके अंदर ना हमें एक क्लास डिफरेंस पता चलता है कि यार ये अमीर है, ये गरीब है। हम अच्छे स्कूल के अंदर भेजे, वहाँ पे ज़्यादा लोग इंग्लिश पढ़े तो हमारी इंग्लिश ज़्यादा इंप्रूव हो जाती है। किसी ने गवर्नमेंट स्कूल के अंदर भेजा है तो वो थोड़ा सा माहौल ऐसा होता है कि अच्छा नहीं होता, तो वहाँ पे थोड़ा सा इशू आता है हमें कि भाई हमें क्लास डिफरेंस पता चलता है कि यार हम थोड़े से गरीब हैं या हम इस तरीके से जो है ना वो ये इंग्लिश अच्छी तरीके से नहीं बोल सकते क्योंकि हर बंदा उर्दू वगैरह बोल रहा होता है। ठीक है, तो हमें पता चलता है कि यार हम पुअर हैं, हम मिडिल क्लास हैं या हम एलीट क्लास है। एलीट क्लास बहुत अच्छे स्कूल्स में जाती हैं, मिडिल क्लास ये नॉर्मल प्राइवेट स्कूल्स में चली जाती हैं और जो पुअर क्लास है वो हमारे पास जो गवर्नमेंट स्कूल है उनमें जाती है। इसके बाद हमारे पास आता है इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। ये बेसिकली हमारे पास हमारे नेचर के अंदर पैदा होता है, बच्चों की नेचर में पैदा होता है कि भाई हमें बेसिक नीड्स मिल रही हैं कि हमें एक अच्छा माहौल चाहिए पढ़ने के लिए, खाना चाहिए, इस टाइप की चीज़ें मिल रही है। एक है नीड कि हमें सिर्फ नीडेड चीज़ें मिल रही है कि यार मैं कह रहा हूँ कि मुझे ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। बेसिक नीड्स भी नहीं हमें मिल रही। ठीक है, और उसके बाद होती है एपिटेंसी, मतलब कि भूख। हर टाइम के आप इतने गरीब हो कि आपका फोकस होता है यार जो बस कुछ खाना मिल जाए। तो ये वाली जो चीज़ें होती हैं ये भी हमारी इस लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा हमें इफ़ेक्ट करती है, आपके बच्चों को इफ़ेक्ट करती हैं। तो इस लाइफ के अंदर आपको जो है ना वो पहली से 5th क्लास तक आपको फोकस करना चाहिए कि हम अच्छे से अच्छा माहौल बच्चों को प्रोवाइड करें। इसके अलावा हमारे बिहेवियर के अंदर डिफरेंट चीज़ें आती हैं कि हम काइंडनेस है, प्रेयर है और पोलाइटनेस। ये बेसिकली हमारे जो है ना वो जो बच्चों की नेचर के अंदर डेवलप होता है। डेफिनेट बात है, अगर जो छोटे-छोटे बच्चे होते हैं अगर वो उनको हर चीज़ मिल रही है तो डेफिनेट बात है वो किसी और बच्चे को देख के पोलाइट होंगे, उसके लिए काइंड या उसको अच्छा देने की कोशिश करेंगे। ठीक है, लेकिन अगर इसी के उसको अगर बेसिक नीड्स भी नहीं मिल रही है तो डेफिनेट बात है वो चोरी करना ही सीखेगा, वो इस तरह के काम ही सीखेगा। इसके बाद हमारी जो नेक्स्ट स्टेज है वो है 6 से 8। इसके अंदर हमारा ना लॉजिक डेवलप होता है, बेसिक लॉजिक, कि इसमें हमारा अगर मैथ थोड़ा सा अच्छा होता है तो हमें पता चलता है कि यार ये वाला जो चीज़ है वो ऐसे है, ये वाली चीज़ ऐसे है। ठीक है, उसके बाद सेकंड के अंदर हमारे पास इंग्लिश प्रोफिशिएंसी थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ जाती है क्योंकि हम हमारी काफ़ी बुक्स इंग्लिश के अंदर आ जाती हैं 5th के बाद से 6 7 8 के अंदर, तो हमारी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी अच्छी हो जाती है। उसके बाद हमारी गोल डेवलपमेंट होती है कि भाई मैंने अ, इतने नंबर लेने हैं, इतने नंबर लेने, ज़्यादा फ़ोकस नहीं हो रहा होता नंबर्स के ऊपर, लेकिन हमारा एक गोल बनना शुरू हो जाता है कि यार मैं ये करूँगा, मैं ये करूँगा, या मैंने आगे जाके कंप्यूटर साइंस लेनी है, मैंने बायो रखनी है, मैंने डॉक्टर बनना है। तो ये वाली सारी चीज़ें यहाँ पे होती है। ठीक है, उसके बाद बर्गर बच्चा, वो वाला सीन भी यहीं पे होता है कि जो लोग बहुत ज़्यादा इसको फ्री कर देते हैं और पैसे दे रहे हैं और हर चीज़ कर रहे हैं, वो यहाँ पे थोड़े से बर्गर बच्चे भी बन जाते हैं। वो मतलब प्रॉपर ज़्यादा फैसिलिटीज़ भी लेने की वजह से काम खराब होता है।
आपका बच्चा खराब भी हो जाता है, ठीक है? उसके बाद कॉन्फिडेंस डेवलपमेंट भी यहीं पे होता है बेसिकली इस स्टेज के अंदर, कि आप छोटी-मोटी सोशल एक्टिविटीज़ के अंदर पार्ट लेते हैं और इसके अंदर आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है, ठीक है? जो बच्चा बिल्कुल पार्ट नहीं लेता, वो आगे भी जाके थोड़ा-सा डाउन ही जाता है, और जो यहीं पे पार्ट लेना शुरू कर देता है, उसका कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाता है। ठीक है, इसके अंदर बेसिकली जो सबसे पहली चीज़ है, फ्यूचर फील्ड टू स्टडी। आपको पता चलता है यार मैंने आर्ट्स रखनी है, कंप्यूटर साइंस रखनी है या बायो रखनी है। नेक्स्ट इसके अंदर फ्री और पेड कॉलेज, अगर आपके नंबर बहुत ज़्यादा अच्छे आ जाते हैं 1000, 1020, 1030, 40, 50, तो आपको फ्री कॉलेज मिलेगा। बहुत से लोग आपको कहेंगे कि हमारे पास आ जाओ, हमारे पास आ जाओ, और बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ मिलेंगी। ठीक है, लेकिन अगर आपके इसमें अच्छे नंबर नहीं आते तो आपका कॉलेज भी महँगा होगा और आपको फैसिलिटीज़ भी नहीं मिलेंगी, और किसी अच्छे कॉलेज के अंदर आपको अच्छा रैंक भी नहीं मिलेगा। तो अगर आपको अच्छा रैंक मिला होगा तो आप अच्छे सेक्शन में जाएँगे, और उस सेक्शन के अंदर जब हर बंदा ही पढ़ने वाला होगा तो डेफ़िनेट बात है, उसी में से फिर अगला बंदा टॉप करता है। इसके बाद हमारे पास लाइफ टाइम इम्पैक्ट ऑफ नंबर। जिस तरीके से हमारे पास रिसेंटली मैं एक बाहर यूनिवर्सिटीज़ के अंदर देख रहा था कि अगर आपके 10th के अंदर 60% से ज़्यादा इंग्लिश के मार्क्स है, तो आप बगैर इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर के या बगैर आर्ट्स के अप्लाई कर सकते हैं। तो वो एक मतलब कि 10th के नंबरों के जो आज से 6 साल पुराने नंबर है, उसकी बेसिस के ऊपर अब हम जो है ना अप्लाई कर सकते हैं किसी भी यूरोपियन कंट्री की यूनिवर्सिटी के अंदर। तो ये इतना ज़्यादा इम्पैक्ट होता है इतने पुराने नंबरों का भी। तो इसके ऊपर आपने फ़ोकस ज़्यादा करना है, ठीक है? उसके बाद हमारे पास बेसिक फॉर फ्यूचर एजुकेशन, के आपका जो बेसिक्स हैं, कि आपकी जितनी भी फ्यूचर एजुकेशन है उसकी बेसिक्स है, कि अगर आपने कंप्यूटर पढ़ ली तो आपने टोटल कंप्यूटर में जाना है, आपने बायो रख ली तो आप आगे टोटल बायो में जाओगे, आर्ट्स रख ली तो टोटल आर्ट्स वाली कैटेगरी में जाओगे आप। क्या फर्स्ट स्टेज ऑफ एनी जॉब और फ्रीलांसिंग, कि जब तक आपकी 10th हो जाती है तो आप वाइट कॉलर कैटेगरी के अंदर ऐड हो जाते हैं। तो उसके बाद आपको अच्छी जॉब्स ऑफर हो सकती है, आप फ्रीलांसिंग भी कर सकते हो 10th के बाद, ठीक है? अच्छा, इसके अंदर एक चीज़ मैं क्लियर कर दूँ 9th और 10th की, कि 9th और 10th जो है ना वो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास है आपके लिए, ठीक है? अगर आपकी 9th और 10th बेहतर होगी तो आपकी नेक्स्ट वाली लाइफ भी बेहतर होगी। अच्छा, 11th और 12th। अच्छा, अब 11th-12th के अंदर बेसिकली हमारे पास, या फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर कह सकते हैं हम, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के अंदर आपकी प्रेडिक्शन ऑफ योर होल लाइफ, कि अगर आपकी 11 और 12th के अंदर अच्छे नंबर आ जाते हैं, वैसे आमतौर पे ये होता है कि जो 9th-10th में आपके नंबर आते हैं उससे कम ही 11th-12th के अंदर नंबर आते हैं। लेकिन अगर आपके इसमें अच्छे नंबर आ जाते हैं तो आपको एक अच्छी यूनिवर्सिटी मिल जाती है, और अगर अच्छी यूनिवर्सिटी मिल जाती है तो आपका एटलीस्ट 50% से 60% चांसेस जो है वो जॉब के, अच्छी जॉब के, वो बढ़ जाते हैं, ठीक है? तो 11th-12th आपकी सेकंड सबसे बेस्ट ऑप्शन है, कि आपने सबसे ज़्यादा 9th एंड 10th के अंदर मेहनत करनी है, उसके बाद 11 और 12th में मेहनत करनी है। ये बेसिक 4 साल हैं जिसके अंदर आपको मेहनत करनी है। उसके बाद ना इससे पहले करें ना उसके बाद करें। उससे पहले सिर्फ आप अपना थोड़ा-सा लॉजिक डेवलप कर लें और अपनी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी ठीक कर लें, यही इनफ है। लेकिन इन 4 क्लासेस के अंदर आपने बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है। क्या मेक यू पुअर, मिडल और एलीट क्लास, कि भाई जो 9, 10th और 11, 12th के अंदर ही मेहनत करेगा ना, वही, उससे ही आपको पता चलेगा भाई आप मिडिल क्लास बनोगे। अगर आप थोड़े नंबर लेते हो, किसी कम यूनिवर्सिटी में जाते हो, उसके बाद एक नॉर्मल सी जॉब करते हो, मिडिल क्लास। अच्छा, उसके बाद अगर आप अच्छे नंबर बिल्कुल नहीं लेते, किसी थकी सी यूनिवर्सिटी के अंदर जाते हो, तो डेफ़िनेट बात है कि जैसे ही आप डिग्री करोगे आपको पता चलेगा आपकी डिग्री की कोई वर्थ नहीं है और आपको कोई जॉब नहीं मिल रहा। गवर्नमेंट जॉब ही नहीं मिलेगी, ठीक है? तो आप पुअर वाली कैटेगरी में चले जाओगे। अगर आप किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में जाते हो और वहाँ पे आप यूनिवर्सिटी के अंदर रहते हुए ही जॉब सिक्योर कर लेते हो, जॉब इंटरव्यूज़ के अंदर, तो डेफ़िनेट बात है आप अच्छे खासे पैसे कमा सकते हो। इसके बाद डिसाइड योर होल लाइफ फील्ड। यही आपकी होल लाइफ फील्ड को डिटरमाइन करती है। अगर आपने आईसीएस रख लिया तो डेफिनेट बात है कंप्यूटर साइंस करेंगे या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करेंगे। अगर आपने एफएससी प्री मेडिकल रख लिया है तो आप डॉक्टर बनेंगे या किसी बायो वाली जो है वो जगह में जाएंगे। अगर आपने प्री इंजीनियरिंग रख ली तो डेफिनेट बात है आप किसी इंजीनियरिंग में जाएंगे। लास्ट स्टेप बिफोर फ्रीलांसिंग। अच्छा, इसमें बेसिकली ये होगा कि अगर आप 12th तक कर लेते हो तो आप 100% एलिजिबल हो फ्रीलांसिंग के लिए। और बल्कि मैं यहाँ पे आपको ये कह सकता हूँ कि अगर आपका दिल नहीं है डिग्री करने का और अगर आपने बाहर नहीं जाना, बाहर अप्लाई नहीं करना, तो
तो आप बेशक डिग्री रहने दो, आपको कोई फ़ायदा नहीं है डिग्री करने का। डिग्री बस आप ये कह सकते हो कि या तो आपके पास टाइम काफ़ी ज़्यादा है और घर वाले बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं और आपको पता है कि आप डिग्री में रह के काम कर सकते हो, तो आप डिग्री भी साथ-साथ करी जाओ और साथ में आप फ्रीलांसिंग भी कर जाओ, नहीं तो इसकी ज़रूरत नहीं है। डिग्री हम सिर्फ़ करते हैं बाहर जाने के लिए या बाहर यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करने के लिए या रिश्तेदारों को दिखाने के लिए कि भाई हमारे पास डिग्री है। इसके बाद हमारी बात होती है योर वैल्यू फॉर योर रिलेटिव्स कि भाई वही वाली बात कि हम रिश्तेदारों को दिखाने के लिए ये क्या कहते हैं हमारे पास नंबर आते हैं 11th-12th के तो हमें पता चल जाता है यार उस मुंडे दे इन्ने नंबर आए आ तो हुण इस जगह ते उनका एडमिशन हो जाएगा। तो ये एक रिलेटिव्स के लिए भी होता है कि आपकी जो 11वीं-12वीं के नंबर होते हैं, वो इस पे भी इफ़ेक्ट करते हैं। अच्छा इसके बाद हमारे पास मोस्ट ईज़ी क्लास है, ठीक है? जो कि हमारी डिग्री है। डिग्री में इसको मोस्ट ईज़ी क्लास इसलिए कहता हूँ कि आप एक बार यूनिवर्सिटी में घुस जाते हो ना, तो आपको एक तो ये चीज़ पता चल जाती है कि जो हम रूटीन के अंदर पढ़ते आए ना पिछले 12 साल, ऐसी ज़िंदगी नहीं चलती। आप लेट आ रहे हो, जल्दी आ रहे हो, कोई मसले वाली बात नहीं है। आपके पास 8 चांसेज़ होते हैं अगर आपका एक पेपर भी फेल मतलब कि एक पेपर फेल हुआ, वैसे तो आपके पास कोई चांस नहीं होता, लेकिन यूनिवर्सिटी के अंदर आप 8 बार उस पेपर को दोबारा दे सकते हो। डेफ़िनेट बात है 8 बार अगर आप किसी भी पेपर को दे सकते हो, तो उसमें एक ना एक बार तो आप ज़रूर पास हो ही जाओगे। तो आपकी डिग्री कंप्लीट ज़रूर हो जाती है, आपको डिग्री ज़रूर मिलती है, जो भी यूनिवर्सिटी में एक बार घुस जाता है। ठीक है? सबसे पहले तो आपकी एक न्यू बर्थ होती है। ठीक है, आप यूनिवर्सिटी में बिल्कुल सारे के सारे आप पहले बॉयज़ वाली साइड पे पढ़ रहे थे, अब आपको को-एजुकेशन मिलती है, तो आप बिल्कुल डिफ़रेंस आपको आता है, ठीक है? उसके बाद इंटरेक्शन ऑफ डिफरेंट पर्सनैलिटीज़ होती है कि एक पर्सन थोड़ा-सा पुअर जगह से है, एक जो है वो मुल्तान से है, एक जो है वो लाहौर से है, एक यहाँ से है, तो मल्टीपल जगहों से आपको लोग आते हैं, तो आपको पता चलता है कि यार वहाँ का माहौल ऐसा है, वहाँ का माहौल ऐसा है, ठीक है? करियर फ़ील्ड्स फ्रेंड मिलते हैं आपको मेरे बहुत से फ्रेंड जो है वो मतलब वेब डेवलपमेंट करते हैं, बहुत से फ्रेंड जो है वो एसईओ के अंदर भी हैं, बहुत से फ्रेंड ऐसे भी हैं जो कि रिएक्ट नेटिव के ऊपर काम करते हैं, मोबाइल ऐप्स बनाते हैं। तो अब ये सारी मेरी फ़ील्ड्स के अंदर ही हैं, आईटी फ़ील्ड्स के अंदर ही। टाइम फॉर वर्क नॉट स्टडी ये जो टाइम होता है इसमें पहला सेमेस्टर सिर्फ आप एक बार ओवरव्यू देख लेते हो। एक सेमेस्टर के बाद आप सारा का सारा फ़ोकस लगाएँगे अपने वर्क के ऊपर, स्टडी के ऊपर फ़ोकस नहीं लगाएँगे। स्टडी आपने सिर्फ 1 हफ़्ते या 2 हफ़्ते पहले करनी स्टार्ट करनी है और आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएँगे। सीजीपीए डज़न्ट मैटर। हाँ, अगर आप बाहर जाना चाह रहे हैं तो आप सीजीपीए के ऊपर फ़ोकस करेंगे, अच्छी सीजीपीए लेंगे। अगर आपने बाहर नहीं जाना तो आप फ़ोकस करेंगे अपनी स्टडी के ऊपर। वर्क के ऊपर। टाइम टू राइट योर ओन फ्यूचर फ़ोकस करें कि फर्स्ट सेमेस्टर से लेके 8th सेमेस्टर तक आप फ्रीलांसिंग के ऊपर ही जाएँ या कोई भी जॉब हंट करनी है तो आप जॉब हंट के ऊपर जाएँ। अच्छा ठीक है, ये नेक्स्ट हमारे पास बेसिकली हम एक छोटा-सा ओवरव्यू देख रहे हैं पर्सनैलिटीज़ के ऊपर कि 1 से 5 तक जो है वो हमारे पास पर्सनैलिटी पे फ़ोकस हो रहा होता है। कॉन्फिडेंस, फ्यूचर, क्लास और लॉयल फ्रेंड इनके ऊपर कोई फ़ोकस नहीं होता। ठीक है, इसके बाद 6 से 10 तक हमारी पर्सनैलिटी भी बनती है, डेवलप होती है और कॉन्फिडेंस भी बनता है, ठीक है? और साथ ही साथ हमारे लॉयल फ्रेंड्स भी बनते हैं। मेरे मेरे अभी भी बहुत से दोस्त हैं जो 6 से 10th के हैं, जो कि अभी भी मुझसे मिलते हैं और अक्सर वो जो है वो हम बाहर भी जा रहे थे, ठीक है? तो आपके पास लॉयल फ्रेंड्स भी यहाँ पे बनते हैं। इसके अलावा हमारे पास 11 और 12th के अंदर सिर्फ़ हमारा फ्यूचर प्रेडिक्ट हो रहा होता है, ठीक है? 11 और 12th के अंदर सिर्फ़ हमारा फ्यूचर प्रेडिक्ट हो रहा होता है क्योंकि हमने 6 से 10th तक जो भी काम किया था उसकी बेस पे हमें पता चल तो जाता है कि हमें कौन-सा अच्छा कॉलेज मिला तो डेफ़िनेट बात है वहाँ पे अच्छे माहौल है और हम आगे ना आगे कहीं न कहीं पढ़ जाएँगे, ठीक है? और 13 से लेके 16 मतलब कि बैचलर या इसको पीएचडी तक आप ले जाएँ, तो इसके अंदर आपकी पर्सनैलिटी भी डेवलप होती है क्योंकि आप को एजुकेशन मिलती है, आपको पता चलता है कि भाई लड़कियों से कैसे बात करनी है, ठीक है? साथ में आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ता है, क्योंकि आप थोड़ा-सा पता चल जाता है कि यार मैं अब डॉक्टर बनने वाला हूँ या फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इंजीनियर बनने वाला हूँ, तो आपकी कॉन्फिडेंस भी आपको आता है, ठीक है? इसके बाद आपका फ्यूचर भी बनता है क्योंकि डेफ़िनेट बात है, इसी की बेस पे आपको जॉब मिलनी होती है और आपको क्लास डिफरेंस भी पता चल जाता है इसके अंदर कि भाई ये जो पर्सन्स हैं फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं ज़्यादा अच्छा काम करूँगा या मैं अभी फ्रीलांसिंग सीख लूँगा तो मुझे बाद के अंदर भी बेनिफिट होगा और अगर मैं अभी फ्रीलांसिंग नहीं सीखता तो मैं यूनिवर्सिटी के बाद मेरा बहुत
क्लास लो हो जाएगी, ठीक है? और साथ में आपके लॉयल फ्रेंड्स भी बनते हैं क्योंकि वो करियर फ्रेंड्स होते हैं, तो डेफ़िनेट बात है कि जब आप एक सेम फ़ील्ड में काम कर रहे हो और बाद में आपका दोस्त भी उसी में कर रहा है, तो वो बेसिकली लॉयल ही होता है। होप सो आपको ये क्लास भी पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो लाइक कीजिए, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।